हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में स्टिचिंग पर बात करेंगे। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो सिलाई के ऊपर डाली थी कि ये मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम करते हैं इसमें काम, हमारे पास हुनर है सिलाई का, तो हम बहुत अच्छा इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उस पर इतने कमेंट्स अभी तक भी आते हैं। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई कि अगर हम दूर दराज गाँव में भी रहते हैं तो हम वहाँ बैठकर कैसे अच्छे पैसे कमा पाएँ, उसके लिए भी वीडियो बनाई। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए। अब कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर ये हैं कि ठीक है, शहरों में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन गांव दूर दराज के अंदर हम रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर लोग स्टिचिंग के बहुत कम पैसे मिलते हैं हमें। मतलब एक सूट सिलाई के 80 रुपये 100 रुपये ऐसे मिलते हैं, या लोग पैसे नहीं देते। खैर, मैं इस बात को तो नहीं मानती हूँ, कम देते होंगे लेकिन पैसे तो वो देते होंगे ज़रूर। लेकिन ये है कि हाँ, हम काम कैसे पाएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ का हुनर है और कैसे पाएँ, और कई लोग कहते हैं कि हमें मेजरमेंट लेना नहीं आता, लेकिन हम काम कर सकते हैं। हमें कटिंग करनी नहीं आ सकती लेकिन सिलाई कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। तो देखो, ये जो स्टेप्स हैं, जो चीज़ नहीं आती है, अगर आपको स्टिचिंग बिज़नेस एक करना है, आपको लगता है कि हम इसमें इन स्किल्स को इस्तेमाल करके अपना कोई अच्छा बिज़नेस तैयार कर लें, तो उसके लिए आपको स्किल्स तो हासिल करने होंगे। यानी पूरी स्टिचिंग आपको सीखनी होगी, सिलाई भी, कटिंग भी, मेजरमेंट लेना भी, और ट्रेंड्स पर भी। ये चीज़ मैंने फर्स्ट उसके अंदर बताई थी कि आपको ट्रेंड्स के हिसाब से स्टिचिंग को कन्वर्ट करना होगा। जैसे जैसे कोई फैशन चलता है, कोई ट्रेंड आता है, तो उस तरह की लोग स्टिचिंग करवाते हैं कि हमें कुर्ती का जो स्टाइल है अब ये वाला चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई कर पाएँ, वैसा सिल पाएँ या देखकर सिल पाएँ। वैसे ट्रेंड्स की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है आपको पहले अपने स्किल्स को हासिल करना। पूरे स्किल्स आपको आने चाहिए। अगर आपने इस बिज़नेस के अंदर एंटर करना है, आपको लगता है कि हम घर से बैठकर ये काम करना चाहते हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, मैन है, वुमेन है, कोई भी कर सकता है इसको, तो आप कैसे इसको परफेक्ट बिजनेस के रूप में लेकर आ सकते हैं। तो उसी पर आज थोड़ी और दोबारा बात करती हूँ मैं, कि इसके लिए सबसे पहले आपको स्किल्स को हासिल करना है। आपको स्टिचिंग भी आनी चाहिए, आपको कटिंग भी आनी चाहिए, आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको फैशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको मार्केट को रिसर्च करना होगा, मार्केट में जाके सर्वे करना होगा, देखना होगा, घूमना होगा मार्केट के अंदर कि किस तरह की कुर्तीज़ का फैशन है, क्या है। तो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है कि क्या डिज़ाइन चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, क्या फैशन में है, वो हम बना पाते हैं। वो थोड़े बहुत एक आधे हल्के पुराने कपड़ों के आप बनाकर भी घर में देख सकते हैं कि हम इसको, ये जो लुक चल रही है, क्या हम सिल सकते हैं इसको। कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो घर में, उसको बनाकर आप देख सकते हैं। तो आपका इससे हाथ साफ होता है नए ट्रेंड्स को लेकर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ट्रेंड्स के साथ चलना। फिर उसके बाद आता है कि हमें बिज़नेस मिले कैसे, कि हम काम को करें कैसे। तो उसके लिए आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप घर में तो अपना स्टार्ट करेंगे ही, उसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो, यानी कि आपका जो बिज़नेस की नींव है वहीं से रखी जाती है। चाहे आपने एक मशीन टेबल ही लगाया है, एक बोर्ड लगाया है कि मैं इस नाम से स्टिचिंग करती हूँ या करता हूँ, तो वो आपकी जगह बन गई। वहाँ पर आसपास के लोग या जो भी है वो आपको वहाँ पर कस्टमर मिलते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बाहर फाइंड करते हैं, आप कॉन्टैक्ट्स करिए बड़े बड़े बुटीक्स पर, या कुछ जहाँ पर ऐसे काम होते हैं शोरूम्स के अंदर कि हमें स्टिचिंग का काम मिल पाए, हम ऐसा सिल लेते हैं। तो वहाँ पर आपकी बात बन सकती है, वहाँ से आपको स्टिचिंग का काम मिल सकता है। फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको ऑनलाइन बताया था एक वीडियो के अंदर। आज मैं उस दोनों वीडियो के लिंक भी शेयर कर दूँगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, एक बार उनको भी मैच कर लेना, आज की वीडियो को भी मैच करना, तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। तो मैं बाकी
प्लेटफॉर्म का आज ज़्यादा जिक्र नहीं कर रही, मैं सिर्फ इंडिया मार्ट को लेकर चलती हूँ। इंडिया मार्ट के अंदर अब अगर आप सर्च करते हैं गूगल पर जाकर, आप लिखते हैं स्टिचिंग वर्क फ्रॉम होम दिल्ली, गाज़ियाबाद, जहाँ पर भी आप यूपी में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड ना बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर हैं या सप्लायर हैं या वो आते हैं जो स्टिचिंग का काम करते हैं, यानी वो बल्क में बनवाते होंगे। जैसे कुर्तीज़ बनी बनाई मार्केट के अंदर इतनी कहाँ से आती हैं, वो कहीं से सिल के कहीं फैक्ट्री में सिली जा रही है ना वो, तभी तो मार्केट के अंदर आप कुर्तियों के देखो सिली सिलाई जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स आपको कपड़े मिलते हैं, ज़्यादातर कुर्तियाँ लेडीज़ के अंदर, टॉप्स, ये सब कहाँ है, तो किसी फैक्ट्री में ही बनते हैं। तो वो फैक्ट्री में मशीन्स कई बार इन हाउस भी लगा लेते हैं कि यहीं पर आकर लोग जॉब करें और काम करके दे दें, और कई काम वो घर के लिए भी दे देते हैं। उसके लिए उनके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको 100 पीस करके देने होंगे, 1000 पीस करना होगा, कुछ ऐसे हिसाब है। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, एक पीस के 80 रुपये या 100 रुपये, ऐसे सबके अलग अलग हैं। अगर कुछ डिज़ाइनिंग में आ जाता है तो 250 रुपये, 300, ये आपको वहाँ से जैसे ये सर्चिंग करेंगे आप स्टिचिंग वर्क फ्रॉम होम जिस भी स्टेट का है वहाँ लिख के, तो आपको काफ़ी सारे आते हैं। तो इंडिया मार्ट के अंदर पहले आपको लॉगिन होना होगा, लॉगिन होने के बाद फिर आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे, उनकी डिटेल्स आ जाती हैं, वो मतलब उनके फ़ोन नंबर आते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करिए। तो लेकिन कांटेक्ट करना भी इतना सेफ़ नहीं होता। आप कांटेक्ट करिए, अच्छे से 10 बार उनसे मिलिए कि अगर हम आपसे काम लेना चाहते हैं, किसी जगह जाकर भी आपको बात करनी पड़े, घर से ही तो बात नहीं हो पाएगी, आप पहले बात कर लीजिए, उनसे टाइम लीजिए, उनसे उनकी पॉलिसी को समझिए। और जब भी उनसे काम लें, कोई ऑर्डर लें, मान लो आपने 1000 पीस का ऑर्डर ले लिया उनसे, ठीक है, तो उसको रिटर्न में आपने करवाना है कि रिटर्न में इनवॉइस बनवाएं, या आप उसको रिटर्न के अंदर उनसे लिखवाएं कि इतने पीस आप हमें स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं, ये रेट है, और कहाँ कहाँ पर आप इस पैसे को काट सकते हैं, कोई काम मतलब कमी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिटर्न में उनसे एग्रीमेंट टाइप आपको करना चाहिए। ये नहीं कि आपने काम ले लिया, अब काम करके आपने दे दिया और वो पैसे लटक गए। तो हर चीज़ को ध्यान में रख के आपको काम करना होगा, इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। ऐसी वीडियोस अब मैं टेक्निकल वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आपको समझा पाएंगे कि अगर आप किसी से काम करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने 50 पीस आपको सिलने के लिए कुर्ती का दे दिया, आप सिल के ले गए वहाँ, आपने उनको दे दिया, अब वो पैसे लेने हैं, सब है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो उस तरह के फॉर्मेट्स में उनसे बात करनी है कि आप हमें क्या गारंटी, मतलब सारा देंगे, रिटर्न में माल देंगे और हम आपको माल वापस करके जाएंगे आपका सिलकर, और फिर आप पेमेंट कैसे देंगे, क्या मोड होगा पेमेंट का, आप कैश करेंगे क्या, तो हर चीज़ का आपके बारे को आप जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बिज़नेस, मैंने सिर्फ आज एक इंडिया मार्ट का एग्जांपल लिया, और जगह भी आप कर सकते हैं। या फिर आप सिल के कपड़े उनको ऑनलाइन शोकेस कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर या यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, या अपनी वेबसाइट बनाकर उसमें शोकेस कर सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे कपड़ों को सिलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बल्क में बनवाते होंगे वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्टिचिंग आप कर दीजिए, या फिर आपको कस्टमर ऐसे मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, मान लो हम दूर देहात गाँव में रहते हैं, तो हम बिज़नेस कैसे करें। ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी बैठे वहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी स्ट्रेटेजी बताई। गांव में रह रहे हैं आप, इंडिया मार्ट से कांटेक्ट करते हैं, आपके नियर बाई जो भी शहर पड़ता होगा जहाँ पर वो सप्लायर शो हो रहे हैं, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं उनसे, वहाँ से काम ले सकते हैं, बल्क में काम मिल जाता है। भले ही आपको रेट अच्छे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि हम गांव में हैं, हमें रेट यहाँ कम मिलता है और शहरों में रेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्टिचिंग के, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी पहुंच जो है शहरों तक बढ़ानी होगी। ये नहीं कि आपको शहरों में शिफ्ट होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए बाहर निकलना होगा। आप कुछ ऐसे कस्टमर्स अपने फाइंड कर लीजिए, ऐसे कस्टमर अपने बना लीजिए, अपने पास पोर्टफोलियो रखिए, एक एल्बम रखिए जिसमें आपके पास डिज़ाइंस हैं, आपको डिज़ाइन की सेंस है, आपको मार्केट के ट्रेंड्स की सेंस है, और जो उसके ऊपर वो लगती है सारे लेसेस वगैरह, जितनी भी एसेसरीज लगती है स्टिचिंग के ऊपर, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उनकी मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से सस्ता हमें मिल सकता है और कहाँ से हमें फैब्रिक सस्ता मिल सकता है, क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर को जितना सजेस्ट कर पाएंगे, आपके हुनर का वहीं पता लगता है कि आपके पास कितना हुनर है। तो सबसे मेन है अपने स्किल्स को, हुनर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना।
मार्केट बहुत बड़ी है, भारत में इतनी पॉपुलेशन है और ये एक नीड है, क्योंकि कपड़े सिलवाना एक नीड है। ठीक है, लोग सिले सिलाए कपड़े खरीद लेते हैं मार्केट से, लेकिन अभी भी जो खुद सिलवाने का ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लोग सिलवाते हैं। तो ये जो स्टिचिंग का काम है, मैंने इसीलिए बोला था कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि पॉपुलेशन है और ज़रूरत का ये काम है, हर एक इंसान ने कपड़े सिलवाने ही हैं। तो आपका ये हुनर कहीं वेस्ट नहीं जाता है, बस वो है कि थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे और आपके आइडियाज़ वर्क करते हैं हर एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो आपको स्टिचिंग का अगर हुनर है तो सिर्फ ये लेके मत चलिए कि हमें हुनर है, हमें आती है स्टिचिंग, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा। उसके लिए आपको एफर्ट्स जोड़ने होंगे, जो मैंने काफ़ी बातें आपको बताई। अब थोड़ी बात करते हैं कि शहरों के अंदर किस तरह से हमें रेट्स मिलते हैं। अब मैं नॉर्मल आपको पिछले कुछ महीनों की ही बात बताती हूँ, मैंने खुद मार्केट में सर्च किया, मैं दिल्ली की बात बताती हूँ आपको। दिल्ली के अंदर आप सिंपल ब्लाउज़ भी अगर लेडीज़ के सिलवाने के लिए जाते हैं सिंपल किसी भी टेलर के पास या बुटीक में, नॉर्मल ब्लाउज़ का रेट 800 रुपये है, और उसके बाद उसमें कुछ लाइनिंग वगैरह और कुछ ऐड है तो 1000 है, और कुछ पैड वगैरह उसमें लगते हैं तो 1200, और डिज़ाइंस अगर बनते हैं तो 2000 तक का भी ब्लाउज़ वो बनाते हैं ओनली। ठीक है, और सिंपल सूट की सिलाई ये टेलर्स और बुटीक्स में 800 रुपीज़ है, हाफ लाइनिंग के अंदर 1000 रुपीज़ है, फुल लाइनिंग 1200, ये मैक्सिमम का रेट था। और अगर आप डिज़ाइंस में जाते हैं तो 2000 तक भी ये जाता है। तो ऐसे रेट्स शहरों में चलते हैं, ये दिल्ली का बताया। ऐसे ही एनसीआर, गुरुग्राम या नोएडा के अंदर आप निकल गए तो यहाँ और रेट आप जो मन मांग के ले सकते हैं। अब आपको इन रेट्स का अगर आप कंपेयर करते हैं कि हमें तो 100 रुपये ही देते हैं, तो आपकी वो मैं मान सकती हूँ कि अब गांव के अंदर आप रह रहे हैं, आपके शायद उतने स्किल्स भी अच्छे नहीं हैं, आप भी वैसा ही सिलते हैं, और वहाँ पर लोगों के पास उतनी इनकम सोर्स नहीं है कि वो इतना खर्चा कर पाएँ। तो आपको अपने हुनर को, सबसे मेन है अपने हुनर को बढ़ाना है, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। अगर आपको बाहर मार्केट में, शहरों वाली मार्केट को कैप्चर करना है, वहाँ पर काम करना है, वहाँ से काम लेना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को रेडी करना होगा। आपको सारे स्किल्स सीखने होंगे। आपको स्टिचिंग आनी चाहिए, आपको कटिंग आनी चाहिए, आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए, आपको ट्रेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, फैशन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा जैसा भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक टाइम कुर्ती लंबी चल जाती है, फिर शॉर्ट आ जाते हैं या थोड़ा फ्रॉक शेप आ जाते हैं, तो डिज़ाइन जैसे आते हैं आपको आने चाहिए। वो मैंने आपको बताया कि आप सिंपल पुराने कपड़ों के ऊपर भी सेम डिज़ाइंस को बना कर देखिए। तो मार्केट को सर्च करना आपका पहला काम होना चाहिए। मार्केट सर्च नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगने वाला। और कहाँ मार्केट में फैब्रिक सस्ता मिलता है और एसेसरीज, आपकी लेसेस, बटन्स जो भी आपने लगाने हैं वो कहाँ से सस्ते मिलते हैं, और ताकि आप कस्टमर को बता सकें कि आप ये चीज़ आप लगा लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब आपके सजेशन जहाँ ऐड ऑन होंगे उनको आप गाइड कर पाएंगे तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होता है। तो आप बाहर शहरों में आकर, ये नहीं कि आप शहरों में शिफ्ट हो जाइए, हाँ शहरों में कुछ निकलिए, हफ्ते में निकलिए, 15 दिन में निकलिए, बाहर निकलिए, अपने कैटलॉग तुम्हारे पास है कि हम स्टिचिंग करते हैं, ऐसे बड़े बड़े कस्टमर्स आप ढूंढ लीजिए कि हमें सिलाई आती है, और हम आपको घर से ही आपका मेजरमेंट लेके जाएंगे, फैब्रिक लेके जाएंगे और आपको सिल कर दे के जाएंगे। तो इस तरह का एक फेथ बनना और एक आपका रिलेशन बनना कस्टमर के साथ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉस्टली फैब्रिक्स होते हैं, वो किसी को देंगे भी नहीं। तो वो कैसे आप ये सब चीज़ मैनेज करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आपके 8-10 कस्टमर ऐसे पक्के बन गए जो ये सिलवाते ही हैं, आपने उनके घर, आपने ईमानदारी से काम किया, अच्छा काम किया, उनका फैब्रिक मतलब टाइम पे उनको दिया सिलकर, तो नाप भी आप लेकर आए वहाँ से, उनको सिलाई करके देकर भी आए घर जाकर, और आपको अच्छे पैसे उन्होंने दिए, तो ये कस्टमर के साथ रिलेशन है। 8-10-15 ऐसे बन गए आपके कस्टमर, तो फिर आपको काम मिलने लग गया, आपको अच्छे पैसे मिलने लग गए, और ऐसे ही फिर वो रेकमेंड कर सकते हैं कि इनसे सिलवा लीजिए, और सर्कल में बता सकते हैं। तो ऐसे एफर्ट्स आपको जोड़ने होंगे इस बिज़नेस में को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्किल्स और हुनर तो जो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन आप अगर गाँव के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे कम पैसे मिलते हैं, तो एफर्ट्स बाहर निकल के आपको लगाने होंगे, तो सोर्सेज बढ़ाने होंगे। जब सोर्सेज बढ़ा लेंगे तभी इसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी
जानकारियाँ हैं जो मैंने आपको दी हैं, और आज इंडिया मार्ट के ऊपर भी मैंने थोड़ा बताया कि आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कैसे करना है वो चीज़ भी है। किसी सप्लायर से मिलते हो, किसी ऐसे बिजनेस ऑनर से मिलते हो, फैक्ट्री ऑनर से मिलते हो जो मतलब ओनली कुर्ती सिल रहे हैं, सलवार सिल रहे हैं, या लेगिंग्स हैं, या कुछ टॉप्स हैं, जो भी स्टिचिंग उनकी फैक्ट्री में होती है वहाँ से आप माल ले सकते हैं, और किस कंडीशंस पर माल मिलेगा, क्या पेपर वर्क आपको करना चाहिए, वो सब काम। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने और देने की आपको कोशिश की है स्टिचिंग पर, क्योंकि इस पर मेरे को बहुत सवाल आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इन चीज़ों को फॉलो अगर आप करते हैं तो आपको इसमें सक्सेस पक्की मिलने वाली है, और आप अच्छी इनकम जनरेट करने लग जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत है और इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है, लोग सिलवाते ही हैं। बस ये है कि आपको स्किल्स बढ़ाने हैं, अपने हुनर को निखारना है, नॉलेज को बढ़ाना है, और टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करना है। ठीक है, अगर आपके पास एल्बम है, मैनुअली भी रखिए, कंप्यूटराइज भी रखिए, मोबाइल्स के अंदर रखिए। मोबाइल तो है ही है, लैपटॉप वगैरह नहीं है तो मोबाइल्स के अंदर एक पूरी लाइब्रेरी बना के रखिए कि ये डिज़ाइन से हम कुछ आप दिखाने के लिए आपके पास होगा, तभी आप गाँव से लेके शहरों में आएंगे अपने डिज़ाइंस को और उनसे बात करेंगे। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगी, ये हुनर जो हमारा है वो तो हमने सीखना ही है, लेकिन एक बोलचाल का हुनर भी हमें हासिल करना होगा, कि हम बाहर निकल के गांव से किसी शहर में जाते हैं तो कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे अपनी बात को मतलब उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है, कैसे उनको तुम्हारी बात समझ आए और वो तुम्हें अट्रैक्ट होकर तुमसे काम करवाएं। तो उस दिशा की तरफ भी आपको सोचना होगा, ये स्किल्स भी आपको बढ़ाने होंगे। बातचीत के स्किल्स, नॉलेज आपको कैसे दूसरों को बतानी है कि मेरे पास ये स्किल है, मैं ये काम कर सकती हूँ, या मतलब वो चीज़ जो है ना, वो बातचीत जो है वो आपको काम दिलवाती है। तो ये स्किल्स भी आप ज़रूर हासिल करिए। ज़रूरी नहीं आपने इंग्लिश में बोलना है, आप हिंदी में जो भाषा आती है गाँव की वही बोलिए, लेकिन बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को आपकी बात समझ आए। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैंने आज आपको काफ़ी कुछ अच्छा बताया है, और इसकी तरफ आप ज़रूर गौर करिए। स्किल्स बढ़ाइए, बोलचाल के तौर तरीके सीखिए, और कैसे अगर काम लेना है किसी से तो हमें कैसे पेपर वर्क करना है, कैसे मार्केट्स और ट्रेंड्स की नॉलेज लेनी है, तब हम इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी बता दिया है, और भी मैं ऐसी टेक्निकल नॉलेज इस रिलेटेड आपको देती रहूँगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो पुराने भी हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए, और वीडियोस को शेयर करा करिए, क्योंकि हम स्किल्स पर, रोज़गार पर, जॉब्स पर इस रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आते हैं, और इसी पर ये चैनल वर्क कर रहा है। सही दिशा की तरफ जाने वाला चैनल है, कहीं फेक फ्रॉड नहीं है। सब चीज़ों से बचाकर ही सारी जानकारी देकर हम वीडियोस लेकर आते हैं कि आपको हर सही जानकारी दी जाए, कहाँ से आप बच सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, सब आपको समझाते हैं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो सही वाली, ऐसे फेक फ्रॉड वाली नहीं, और उसमें भी बताते हैं कि आपको जॉब मिल कैसे सकती है, आपको कैसे स्किल्स अपने बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो सही जानकारियों के लिए ये चैनल है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल या सब जगह पर इसको बताइए कि अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ कुछ बातें आपके दिमाग में क्लिक कर सकती हैं, जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।